ये वीडियो अब तक की हमारी सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो है पर्सनली मेरे लिए भी। तो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है एक बोरज़ोई, एक है चाओ चाओ और तीसरा अगर आ जाता है तो उसको भी हम दिखाएंगे। तो वेलकम करते हैं संचित भाई का। थैंक वेलकम है यू। हमारे चैनल पे आपका। और इस डॉग ब्रीड जैसे मैं पर्सनली इसके लिए आया था, बोरज़ोई के लिए। इसमें ऐसी क्या खास बात थी जो आपने इसको प्रेफर किया था? क्योंकि जब आपने इसको लिया था शायद पहली बार इससे एक दूसरा भी ब्रीड था आपके पास, है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। ये काफ़ी रेयर है, मतलब ये मिलता नहीं है, इसलिए उस टाइम पे हम लोग डॉबरमैन लेने गए थे असल में। और फिर उनके पास था नहीं लिटर, जिन ब्रीडर के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि ये अभी नया है। तो उसको देखा, बहुत छोटा 1 महीने का था, बहुत क्यूट था वो। तो हम लोगों ने बोला कि इसी को ले लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उसका मदर को भी देखा तो शांत, फर्स्ट डॉग बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पाते। लोग बिगाड़ देते हैं डॉग्स को लेके, डेंजरस डॉग्स ले लेते हैं और फिर हैंडल नहीं कर पाते तो वो डेंजरस हो जाते, काटने पीटने लगते। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा फर्स्ट डॉग थोड़ा सा काम लेना चाहिए और इसलिए इसको ले आए थे। तो ये क्या रशिया की ही ब्रीड है रशिया का स्पेसिफिकली? ही ब्रीड है और इसके फादर भी रशिया से ही हैं, इसलिए अभी इसकी ज़्यादा जनरेशन्स हुई नहीं है यहाँ पे, तो इसको ये थोड़ी इंडिया में तो गर्मी भी वैसे कम लगती है। ही मिलता है, आपने हाँ, बताया। रेयर हाँ। है, बहुत रेयर है। भोपाल में भी ब्रीडिंग नहीं हो पा रही इसकी क्योंकि इसकी मदर सिस्टर यही सब अवेलेबल है। तो इसलिए उन्होंने, ब्रीडर ने भी इसके फादर को बाहर से बुला के फिर ब्रीडिंग करी। तो थोड़ा गर्मी की प्रॉब्लम है, इसको शेडिंग हो करता है ये। बाकी तो बहुत अच्छी ब्रीड है, प्यारी एकदम यूनिक। अगर ब्रीड कोई देख रहा है तो बहुत अच्छी यूनिक ब्रीड है। अच्छा, ये जो आपने ब्रीड मंगवाई है ये क्या प्राइस पड़ता है इनका, और इनको आप डाइट वगैरह में क्या देते हो? प्राइस अभी तो करंट में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। भोपाल में तो ब्रीडिंग इसकी हो नहीं रही है, बाहर से शायद कहीं से मिल सकता है। आपने इसे इंपोर्ट करवाया था? नहीं, यहीं से लिया था, इन्होंने लिटर बनाया था अच्छा। ब्रीडर ने, तो उनसे लिया था हमने। ये उस टाइम पे पड़ा था ये 45K का। अच्छा। अभी पता नहीं क्या प्राइस में देंगे वो, अगर उनके पास होगा तो। हम्म। और डाइट तो नॉर्मल जो डॉग फूड आता है, डॉग फूड हफ्ते में एक आध बार चिकन दे देते हैं बॉइल्ड। और एग कभी कभी खाने में नखरे करता है, जैसे गर्मी में खाना इसका थोड़ा सा वो हो जाता है, दिक्कत आती है। तो परेशान रहता है गर्मी से, तो एग मिला के या पेडिग्री की जो ग्रेवी आती है वो मिला के देना पड़ता है कभी कभी। डॉग फूड काफ़ी काफ़ी डॉग फूड खा लेता है ये। टेम्परामेंट इसका बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब परेशान इसने नहीं किया है। हाँ, ये ट्रेंड है क्योंकि ये, मतलब उनसे लिया था, 1 साल का लिया था। इसका जो भाई था वो एक्सपायर हो गया था जब लिया था। तो उन्होंने शो डॉग के हिसाब से ही ट्रेन करके इसको रखा था। तो ट्रेंड है, ये शोज़ में भी जाता रहता है, 2-3 बार जीता इसका भी एक है ये। शो भी जीता हुआ हाँ, है ना? रिसेंटली अभी एक जीता था क्या ये। था वो? वो बेस्ट बेस्ट ऑफ ब्रीड में जीता था ये, अच्छा। भोपाल में ही। जर्मन शेफर्ड वगैरह और ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं, इन्हें आपने क्यों नहीं देखा था? ये उनसे कंपैरिजन है ही नहीं इसका, मतलब ये तो हंटिंग डॉग है, वो गार्ड डॉग्स हैं। तो वो भौंकने का काम करते हैं, इसका भौंकना तो शायद महीने में 1-2 बार ही सुनने को मिलता है। तो अच्छा। अगर गार्डिंग के लिए कोई डॉग लेना चाहे तो ये तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। ये तो ये गार्डिंग ऐसा पोटेंशियल डॉग है, इसका अच्छा नहीं है क्या? ये तो शो वाला डॉग है, मतलब अच्छा। बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्हें फार्म वार्म वर्किंग पे लाइन के रखना। लिए यूज़ नहीं किया जाता क्या, जैसे वर्किंग भी नहीं है ये डॉबरमैन है ये आपके पास? इंडिपेंडेंट ब्रीड है क्योंकि ये किसी की सुनता नहीं है ज़्यादा। तो वर्किंग में भी इसका यूज़ नहीं हो सकता ज़्यादा क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेन नहीं कर सकते इसको। बेसिक कमांड्स मानता है ये, साथ में चलता फिरता घूमता है और अच्छी चीज़ें हैं इसकी काफ़ी सारी, पर ये गार्डिंग नहीं कर सकता। अच्छा। तो और एक प्रॉब्लम और है इसके साथ में कि इसको बड़ा ब्रीड होने की वजह से काफ़ी स्पेस चाहिए, घूमना फिरना है तो उसके लिए भी काफ़ी वॉक चाहिए इसको। अपार्टमेंट वगैरह में इसे रखा नहीं जा अपार्टमेंट सकता? में तो बिल्कुल नहीं रह सकता ये, अच्छा। बिल्कुल नहीं रह सकता क्योंकि बहुत बड़ी ब्रीड है यार, थोड़ा स्पेस होना चाहिए। सामान वामान के बीच में भागेगा दौड़ेगा कैसे, और फिर वो एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। आपने बताया ये हंटिंग डॉग ब्रीड है, तो मतलब घर में सभी के साथ ये अच्छे से बिहेव करता है, हाँ हाँ एग्रेसिवली नहीं? हाँ, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, ये तो सुपर फ्रेंडली डॉग है। एनिमल्स के साथ में एग्रेसिव हो सकता है, चूहे वूहे पकड़ लेता है, बाकी इंसान के साथ में तो उसका कुछ वो नहीं है। मैंने आपके पास वैसे जितने भी डॉग ब्रीड्स देखे हुए हैं, अभी 3 हैं आपके पास, तो तीनों ही मतलब ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडली ही रहते हैं। हाँ हाँ, मगर ये ब्रीड ही फ्रेंडली है या ये इन्हें आपने ट्रेन किया हुआ है तो ये फ्रेंडली हुए हैं? ये ब्रीड तो फ्रेंडली ही है और अच्छा। ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर कुछ लोग ऐसे गलत तरीके से ट्रेन कर देते हैं तो, अब जैसे डॉबरमैन है तो वो भी फ्रेंडली है, पर लोग उसको बिगाड़ देते हैं गलत ट्रेनिंग दे दे के, हम्म। तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। जैसे ये एस्थेटिक डॉग ब्रीड है,
तो काफ़ी कुछ ऐसी जैसे बेल्जियन मेलानॉइस है, उसको आप अगर नहीं दौड़ाते घुमाते हो तो वो परेशान करने लगता है। ऐसा कुछ इनके साथ में होता है कि अगर आप इन्हें हाँ हाँ एक्सरसाइज ना हाँ, करवाओ तो बिल्कुल बिल्कुल। क्या इनको अगर प्रॉब्लम फेस छोटे करते हो? स्पेस में बंद में रखेंगे तो इसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगती है, एक्सरसाइज नहीं होती क्योंकि बड़ा ब्रीड है, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है बॉडी का। हम्म। तो इसको प्रॉब्लम होने हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वैसे ओवरऑल बहुत हेल्दी ब्रीड है, ये 16 साल तक जी जाता है। और ये क्योंकि प्योर ब्रीड है, मिक्सअप नहीं है जैसे डोबरमैन है या इस टाइप की ब्रीड्स हैं जो मिक्स करके बनाई है, ये तो नेचुरल ब्रीड है। तो इसमें हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे बढ़िया बात ये है, अभी 7 साल का है और इसको आज तक कभी डॉक्टर के यहाँ लेके नहीं गए। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल था कि जब ये रशिया में जैसे बर्फ़ वगैरह और वहाँ का वेदर बहुत ठंडा है हमारे यहाँ से, तो इसको ऐसी प्रॉब्लम आप फेस करते हो जैसे कि मतलब यहाँ पर इंडिया में तो बहुत गर्मी हाँ पड़ती है, हाँ हाँ। तो ये ऐसी प्रॉब्लम आप फेस करते हो? हाँ, इसको प्रॉब्लम आती है गर्मी में और बारिश के सीज़न में भी प्रॉब्लम आती है। जब हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है कभी कभी नाक से मतलब ब्लीडिंग भी होने लगती है। अरे बाप। तो वो भी हो जाता है, तो उसको ऐसे उसमें एसी में रखना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो। जैसे अभी गर्मी का सीज़न था तो दोपहर में उसको एसी में ही, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है मतलब। और बाल इतने बड़े हैं, या तो फिर उसके बाल एकदम ट्रिम करके छोटे छोटे करवाने पड़ेंगे। तो ये ड्रूलिंग करते हैं ये सारे डॉग ब्रीड्स या इन ये तीनों डॉग स्पेशली ब्रीड्स बोर्ज़ो है? में बोरज़ोई तो नहीं करता। बोरज़ोई में एक ही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, श्रेडिंग का। शेडिंग का? बहुत ज़्यादा श्रेडिंग है, काले कितने कपड़े मतलब पहनना बंद करना पड़ता है उसके चक्कर में। तो सफ़ेद दिखने लगता है। हाँ, उसके ये दिख ही रहा है। तो उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रूलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड हैबिट्स अच्छी हैं, ट्रेंड डॉग है तो कुछ भी खा लेता है। डॉग फूड दो तो वो खा लेता है। तो चावल काफ़ी पसंद है इसको, चावल एग चिकन तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बारे में आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बताओ अच्छा कि ये इसकी ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो और अदर ब्रीड्स में नहीं है, क्योंकि ये चाव चाव ब्रीड दिखने में जितना क्यूट लग रहा है आपने बताया था ये उतना होता नहीं है, तो प्लीज़ आप हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। ये भी गार्डिंग के लिए ठीक ठाक ही ब्रीड है। असल में भौंकता रहता है, काफ़ी भौंकता है, एक्टिव तो ये रहता है। गर्मी इसको भी ज़्यादा लगती है। और सबसे अच्छी बात, इसको जब भी स्टोरी में डालो इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे, लड़कियों के बहुत रिप्लाई आते हैं। तो अगर ऐसा डॉग आपको चाहिए जो एकदम हवा बना दे, आपके घर पे लड़कियों की लाइनें लगा दे, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि इसको रेंट पे चलाने लगूँ, लड़कियों के यहाँ भेज के। कई लोग मांगते रहते हैं, मुझे खिलाना है, देखना है, छूना है। तो ऐसा कुछ अगर बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए भी अच्छी ब्रीड है ये। अच्छा, ये ब्रीड है कहाँ की? चाव चाव ब्रीड कहाँ की है? चाइनीज़ है ये, चाइनीज़। और इसकी फूड हैबिट्स भी बहुत अजीब हैं चाइनीज़ फूड की तरह। मतलब ये अब ये इस पर्टिकुलर इसका है पर्सनालिटी ऐसा या सारे चाव चाव हैं, ये तो मुझे नहीं पता। पर ये ऐसे खाता नहीं है, कुछ भी नहीं खाता, रोटी चावल ये सब चीज़ें खाता ही नहीं है ये। इसको चिकन और एग यही सब खाता है। डॉग फूड में भी इसके नखरे हैं, तो थोड़ा पैम्पर्ड भी है ये असल में। तो उस हिसाब से इसको देना पड़ता है कुछ ना कुछ मिला के जब ये डॉग फूड खाता है। अभी ये अपने फुल साइज़ पे आ चुका है? हाँ, ये 2 साल का हो चुका है, 2 साल प्लस है। तो इससे ज़्यादा तो ये बढ़ेगा नहीं। इसके बाल ज़रूर अभी हम लोगों ने कट कर दिए, नहीं तो इसके बाल और ज़्यादा थे, पूरा स्नोबॉल जैसा था ये। गर्मी की वजह से कट कर दिए, ठंड तक वापस इसके बड़े हो जाएंगे बाल। ये गार्डिंग डॉग है या शो ब्रीड है ये शो का है मेनली, पर गार्डिंग भी कर लेता है, ये भौंक लेता है, अटैक भी कर देता है। एग्रेसिव ब्रीड है ये। ट्रेनेबल इतना ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट इसका बिहेवियर है। मतलब इस चक्कर में इसको ट्रेनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, कंसिस्टेंटली सिखाना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें सीख सकता है ये बेसिक। बस इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते इसके अलावा, क्योंकि थोड़ा कैट टाइप का इसका बिहेवियर रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, अकेला रहना पसंद करता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये 1% डॉग रहता है, जिसके साथ आपके घर में एक बार वो कर लेगा, एक पर्सन के साथ, उसके साथ ही रहेगा ये हमेशा, उसी को सबसे ज़्यादा पसंद करेगा। ये ऐसा डॉबरमैन जैसा नहीं है कि सबको 10% बांटेगा ये 10 लोगों में, ऐसा नहीं है। ये एक पर्सन के पीछे भागता है। जैसे इसकी जो टंग है, काफ़ी सारी डॉग ब्रीड्स ऐसी होती है जैसे शेरपाई हो गया और ये चाव चाव हो गया, ये 2 या 3 टाइप की ऐसी ब्रीड्स हैं जिनकी टंग पूरी ब्लैक होती है। तो ये जो इसकी टंग है ये सारे पूरी ब्रीड की ही मतलब ब्लैक होती है या सिर्फ इसी की होती है? ये ये बाल की प्रॉब्लम तो इसकी बहुत बड़ी है सबसे पहली खैर बात, कोई बात नहीं, मतलब बोरज़ोई पता की है। तरह।
बाकी टंग इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है, अगर आप कभी भी लें तो टंग से इसका ऑटोमेटिकली पता चल जाता है प्योर ब्रीड है कि नहीं है। और अपने यहाँ तो ये इसके बाल इतने बढ़ नहीं पाते हैं, मैंने बाहर देखा है ठंडे एरियाज़ में, जैसे रशिया में ये और ज़्यादा ऐसा भालू टाइप का लगता है, हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती, तो वो और अच्छा लगता है। अगर ठंडे एरियाज़ में आप रहते हैं तो बहुत अच्छी ब्रीड है, लेने के हिसाब से ऐसा बॉल जैसा पूरा हो जाता है ग्रो के। ओके। हेल्थ से रिलेटेड कोई इसके बारे में कोई इशू वगैरह होता है इसको? अभी तक तो इसको कोई इशू नहीं आया हेल्थ से रिलेटेड, ये भी प्योर ब्रीड टाइप का है, मिक्सअप इसमें है नहीं, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं आता। छोटी ब्रीड है, कहीं भी उठा के रख लो, कैसे भी कर लो, ले जाओ, तो इतना इशू नहीं है। आँख में ज़रूर इसके इशू आता है, आँख में, क्योंकि बाल से कवर्ड रहती है तो आँख में अभी इसको जैसे इन्फेक्शन हो गया था, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। और नाक छोटी रहती है तो नाक ब्रीदिंग में, इशू आता है हाँ, इसको ब्रीदिंग थोड़ा? इशू बाद में जाके आ सकता है छोटी नाक की वजह से, बाकी ऐसा कोई खास इशू नहीं, बड़ा इशू। अच्छा। इसका टेम्परामेंट जैसे दिखने में ये काफ़ी क्यूट है, तो आप इसका टेम्परामेंट बताओ कैसा होता है? टेम्परामेंट तो इसका थोड़ा एग्रेसिव साइड में ही है। इसको एकदम से अगर कोई टच कर ले स्ट्रेंजर या कुछ ऐसा हो जाए तो इसको पसंद नहीं। कई बार ये एकदम से स्नैप कर जाता है, बाइट भी कर सकता है, तो इसका टेम्परामेंट लुक्स के बिल्कुल अपोजिट में है। इस बात को सभी को बिल्कुल ध्यान रखना है, टेम्परामेंट बहुत उसका एग्रेसिव है, ये मैंने भी फील किया है। बहुत डोमिनेटिंग बिहेवियर है उसका, दिखने में वो बहुत क्यूट लगता है मगर। तो मतलब आपके पास अगर डॉग्स ही डॉग्स देखे जाएँ तो आपके पास अच्छे क्वालिटी डॉग ब्रीड्स हैं आपके पास, आप सेटिस्फाई हो? आपको लगता है कोई और डॉग ब्रीड आपको लेनी चाहिए थी? हाँ, जर्मन शेफर्ड लेना चाहता हूँ मैं फ्यूचर में, अगर कुछ होता है तो। अभी तो 3 ब्रीड्स तो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत काम निकलता है इन लोगों का, तो ये कम ही लेना चाहिए, वही अच्छा रहता है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, डॉबरमैन के बारे में। इससे पहले आपके पास में एक और डॉबरमैन था, वो बड़ा हो गया था, अभी इसकी एज क्या है? ये तो अभी 8 महीने का है। और इसका मतलब क्या बेस्ट पोटेंशियल है जो बोर्ज़ोई में नहीं था? ये मेनली तो गार्डिंग के लिए ही लिया है, गार्डिंग के लिए इससे अच्छी ब्रीड मुझे नहीं लगता। अगर लोग बोल सकते हैं कि रोटवेलर भी अच्छा है या पिटबुल है, गार्डिंग के लिए मुझे लगता है जर्मन शेफर्ड और डोबरमैन से अच्छी ब्रीड शायद ही हो वर्ल्ड में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि ये सब चीज़ें बिना बोले ही सब कुछ समझ जाता है, ऑटोमेटिक ट्रेन हो जाता है ये। अगर आप ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं भी दिलवाते इसको तो भी समझ जाता है। अगर ट्रेनिंग दिलवा देंगे तो बहुत ओबीडियंस में रहेगा ये, जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। बहुत अच्छा इसका वो रहता है, प्रिडिक्टेबल डॉग रहता है। अगर आप क्वालिटी ब्रीडर से लोगे तो बहुत प्रिडिक्टेबल रहता है, और हेल्थी भी रहता ही है जनरली। बाकी कुछ एज में जाके प्रॉब्लम्स आती हैं, जनरली हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है 90% डॉबरमैन्स को। एक प्रॉब्लम और है जो डॉबरमैन और जर्मन शेफर्ड में आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है, उनके हिप डिस्प्लेसिया हो रहा है, तो उनका जो बैक साइड है वो थोड़ा झुक जाता है, तो इसके कारण कभी कुछ प्रॉब्लम लगा है कि उनके पीछे के पैर कमज़ोर हो गए हों या इस टाइप का कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बोरज़ोई को ज़रूर थोड़ा लेग्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है उसका, तो बोरज़ोई के लेग्स में ही मेन प्रॉब्लम आती है। आई गेस ये बोर्ज़ोई जो है ये वर्ल्ड के मोस्ट बिगेस्ट डॉग ब्रीड्स में भी आता है हाँ, शायद, क्योंकि बिगेस्ट में साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है। टॉप 10 में आता है, स्पीड के मैटर में भी टॉप 5 में आता है, ग्रे हाउंड फास्टेस्ट। वगैरह उस टाइप की ब्रीड है हाँ क्या हाँ हाँ हाँ, ये? ग्रे ओके। हाउंड से ही है। डॉबरमैन को डाइट में आप वेज नॉन वेज दोनों मिक्स देते हो? वेज, काफ़ी वेज खाता है ये बचपन से ही वेज खाता है। टोमेटोज़ और ये सब तो पेड़ से ही तोड़ लेता है। बाकी फ्रूट्स भी इसको बहुत पसंद है, आम और काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छा। तो खा लेता है ये, कुछ कुछ भी खा लेता है मतलब ये। फूड वगैरह का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता? नहीं नहीं, ये बहुत फूडी रहते हैं डॉबरमैन्स, तो ये तो सब कुछ ही खा लेते हैं स्टार्ट से, रोटी चावल जो भी दोगे सब खा लेते हैं ये। और नॉन वेज तो ज़रूरी रहता ही है डॉग्स के लिए, मतलब फुल वेज डाइट पे आप नहीं डाल सकते, तो नॉन वेज हफ्ते में एक आध बार कुछ दे देते हैं, बाकी डॉग फूड में चल जाता है काम। अभी इसकी जो ये वाला डॉबरमैन है, इसकी भी आपने ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हो? हाँ, ट्रेनिंग इसकी चल रही है। अभी ये इतना ओबीडियंट नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा ओवर द टाइम ट्रेन होके। जो इससे पहले वाला था वो तो काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट हो हाँ गया था। जैसे कोई भी आता है जाता है उसके ऊपर ये लोग भौंकते हैं, तो हमेशा ये मतलब उस डिफेंसिव मोड पे ही रहते हैं क्या? हाँ, ये हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं, इनके कान से पता चल जाता है कितने अलर्ट मोड पे हैं ये। और इनका मतलब नेचुरली ही इंस्टिंक्टिव ऐसा रहता है कि ये ऑटोमेटिक ज़रा सी भी आवाज़ सुन के, रात के कितने भी बजे हों, कैसी भी नींद में हो, इंस्टेंटली उठ के गेट पे खड़ा हो जाता है ये। ये जो डॉबरमैन है, इसकी काफ़ी सारे लोग
टेल डॉगिंग जब करवाते हैं और काफ़ी लोग इसके खिलाफ में भी होते हैं, तो टेल डॉगिंग करवाने का मतलब क्या होता है? क्यों करवाते हैं? एस्थेटिकली ही मेन तो मुझे लगता है इसलिए ही रहता है। बाकी कुछ लोग बोलते भी हैं कि वो अटैक वटैक करे तो कोई ग्रैब ना कर पाए, ये सब वो तो मुझे लगता है ऐसी बोलने वाली बात है। मेन तो एस्थेटिक जो ईयर क्रॉपिंग का लुक है मेन, एस्थेटिक आता है। हाँ वही मेन चीज़ है। तो मुझे लगता है उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, अच्छा लगता है डॉग्ड में ही रियल लुक आता है उसका। और ईयर क्रॉपिंग, अच्छा, जो ईयर क्रॉपिंग वगैरह जब इनकी होती है तो ये बचपन में ही हो जाती है, बाद में नहीं करवाई जा सकती? नहीं, बाद में खड़े नहीं होते, इनकी बोन्स डेवलप हो जाती हैं बचपन के टाइम में, अच्छा, ओके। बाद में नहीं होता ये। इनका क्या प्राइस क्या होता है, अगर जैसे कोई लेना चाहे तो क्या प्राइस है डॉबरमैन का अभी, जब आपने लिया था? मैंने तो इसको 45K में लिया था। बाकी प्योर ब्रीड आपको अगर लेना हाई क्वालिटी तो इसी रेट के आसपास में आएगा, 35, 40, 50 हज़ार के आसपास में, क्योंकि वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो प्योर ब्रीड में काफ़ी फ़ायदे होते हैं। आप शो में भी ले जा सकते हैं, पपीज़ भी इसके महंगे बिकेंगे अगर आप ब्रीडिंग करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं। और हेल्थ का भी एक एश्योरेंस रहता है कि कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक दो लोगों को देखा है, उन लोगों ने लिया है डॉग और बाद में जाके कुछ बोन्स का प्रॉब्लम आ गया, या इसकी जैसे बोन्स का डेंसिटी भी देखें तो काफ़ी थिक है, स्ट्रक्चर पेरेंट्स जैसा है। तो क्वालिटी ब्रीडिंग वाला थोड़ा महंगा मैटर करता है। पड़ेगा। बाकी अगर लेना चाहें तो सस्ता भी मिल जाएगा, पर मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कहीं भी लें तो सर्टिफिकेट ज़रूर मांगना चाहिए, तो जो फेक ब्रीडर रहेंगे वो अपने आप अलग हट जाएंगे। ओके। ये जो डॉबरमैन है ये यूरोपियन है या वो वाला है दूसरा, ये अमेरिकन? अमेरिकन डॉबरमैन है। अच्छा। यूरोपियन तो बहुत एग्रेसिव रहता है, अपने आप मिलता भी नहीं है यूरोपियन, अच्छा। मुश्किल है। अच्छा, इनका जो स्ट्रक्चर होता है सभी का ये इस टाइप का होता है, जो ऐसा लगता है जैसे लॉन्चिंग कर रहे हो, ये इसी टाइप का लॉन्चिंग टाइप का ही इनका स्ट्रक्चर होता है, हाँ, इनका या इन्हें कुछ करके ऐसा बनवाना पड़ता है, करवाते हो नहीं एक्सरसाइज के नहीं, ये बाद? तो नेचुरल ही है। ये ऑटोमेटिक बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लगातार 24/7 एक्टिव रहते हैं ये लोग, और भागता ही रहता है ये। अभी बचपन में तो कम से कम जब तक 1-2 साल का नहीं हो जाता सुपर एक्टिव रहेगा ये। मैच्योर होने के बाद थोड़ा शांत हो जाते हैं, पर एग्रेशन तो तब भी रहता ही है। अच्छा, इन तीनों में डॉबरमैन, बोर्जोई और ये चाओ चाओ में सबसे अच्छा गार्डिंग पोटेंशियल किसका है? डॉबरमैन का सबसे अच्छा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है, क्योंकि वो पहचान लेता है कि कौन थ्रेट है, कौन नॉर्मल है। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं तो उसने कुछ वो नहीं किया अटैक, पर अगर आप अकेले आके बैठोगे अभी हम तो वो बाहर खड़े अटैक होकर कर देख देगा। लिए। हाँ, तो वो अटैक कर देगा। तो वो पहचान लेता है वाइब्स के थ्रू, ओनर की वाइब्स के थ्रू, कि ये अलाउड है कि नहीं है, ये पर्सन, क्या माहौल ठीक है या लड़ाई हो रही है। अगर जैसे अभी लड़ाई झगड़ा होने लगे, चिल्ला चोट, तो आ जाएगा, अटैक कर देगा वो। पर्सनली मैं भाई आपको थैंक यू बोलता हूँ अरे कि बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। जो जो वीडियोस देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करें, और कम से कम 100 लाइक्स का टारगेट बनाते हैं, देखते हैं कितने लाइक्स आ पाते हैं। तो मुझे तो उम्मीद है हो जाएगा, ये टारगेट रीचेबल है, लेट्स सी।